भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारी जोरों पर। भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया गया, कुछ समय तक आराम कर रहे हैं और भगवान को बुखार भी है। 33 करोड़ देवी देवताओं में केवल भगवान जगन्नाथ कुछ दिन के लिए बीमार होते हैं और उनको औषधि दी जाती है। 6 जुलाई को भगवान की पट्टी खुलेगी और लोगों को दर्शन देंगे। सूरत इस्कॉन मंदिर से भगवान की रथ यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन तक निकलेगी और भगवान नगर घूमते हुए सभी नगर जनों को दर्शन देंगे। बड़ी संख्या में लोग भगवान का दर्शन के लिए इस यात्रा में उपस्थित होंगे। एक रिपोर्ट महेंद्र सिंह परमार के साथ। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज बात करते हैं हम इस्कॉन मंदिर यानी जहांगीरपुरा की, जहां से एक विशाल यात्रा निकाली जाती है यानी भगवान जगन्नाथ की। यानी 7 तारीख को रात यह यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा 7 तारीख को निकलेगी यानी इस्कॉन मंदिर से लेकर के और सूरत रेलवे स्टेशन तक, और यह भव्य विशाल यात्रा होगी। और आप तो समझ ही सकते हैं कितनी तादाद में लोग इसमें उपस्थित रहते हैं, साथ में कितना सुरक्षा कर्मी और कितनी निगरानी के साथ में यह यात्रा होती है। और यात्रा में जगह जगह लोग शामिल होते चले जाते हैं। तो आज हम यह बात करते हैं, ये आप मंदिर भी देख रहे हैं इस्कॉन मंदिर, ये वही इस्कॉन मंदिर है जो जहांगीरपुरा में एक विशाल मंदिर है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी साफ सफाई और सुरक्षित यह मंदिर जो बना हुआ है। यहाँ रोज काफ़ी संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने और भजन कीर्तन यहाँ चलता रहता है। और यही नहीं, काफ़ी भोजन भंडारा प्रसाद की भी व्यवस्था मंदिर की तरफ से की जाती है। तो आज हम बात करते हैं जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं महाराज जी, रथ को लेकर के और भीड़ को लेकर के, और भगवान को स्नान कराया गया और भगवान जो है अभी आराम में हैं। यानी 33 करोड़ देवी देवताओं में एक जगन्नाथ भगवान ऐसे हैं जिनको बुखार भी आता है और औषधि दी जाती है, और जैसे जो है हल्का इनको भोजन यानी भोजन ग्रहण कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं हम महाराज जी से। हरे कृष्णा, मेरा नाम सचिसुत कुमार दास, मैं इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा सूरत से बोल रहा हूँ। आगामी 7 जुलाई रविवार शाम को 3 बजे सूरत रेलवे स्टेशन से भव्य श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा इस्कॉन की तरफ से निकलेगा और वो रिंग रोड होते हुए 8वां गेट, वहाँ से गुजरात गैस सर्कल और ऋषभ टावर होते हुए रांदे रोड और फिर जहांगीरपुरा इस्कॉन मंदिर में शाम को 9 बजे ख़त्म होगा, समाप्त होगा। और ये भव्य रथ यात्रा दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा रथ यात्रा है और इसके लिए सारा प्रस्तुति हो चुकी है। आपके सामने रथ बनाया जा रहा है, श्रृंगार किया जा रहा है। और जितने लोग दर्शनार्थी आएंगे, हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम 10 लाख लोग दर्शन करेंगे और रैली में कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग रहेंगे। उन सब के लिए प्रसाद का व्यवस्था की गई है। और उस दिन सवेरे यहाँ मंदिर में 5,000 लोगों का प्रसाद है, रात को 15,000 लोगों का प्रसाद है। जो भी लोग आएंगे दर्शन करने, प्रसाद लेने, उनको सबको ये मौका मिलेगा। और ये रथ जो है आप देखिए 22 फुट ऊंचा है, 18 फुट चौड़ाई है और ये विशाल रथ है। इसमें हाइड्रोलिक मशीन लगाया हुआ है जिसमें ताकि क्या है कि रथ को छोटा किया जा सके, बड़ा किया जा सके, क्योंकि रथ आजू बाजू में पेड़ पौधे रहते हैं, ओयर रहता है, तो इसीलिए यहाँ हाइड्रोलिक मशीन की वजह से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और जो ड्रेस है वो अत्याधुनिक ड्रेस बिल्कुल एकदम भगवान के लिए बनाया गया। इसका कीमत 3.25 लाख रुपया। ये वृंदावन से बन के आई है और इसमें 15 कारीगर 1.5 महीना तक इसमें बनाए हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, प्योर सिल्क के ऊपर जरी और डायमंड का ये समावेश हुआ है। तो उसी दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये पहनकर रथ में बैठेंगे। जो लोग भगवान को दर्शन करेंगे रथ में बैठते हुए, उनका जन्मों का पाप नाश हो जाता है और पुनर्जन्म उनको होगा नहीं और उनके मन भगवान की चरण में लग जाएगा। इसलिए सूरत के भाविक लोगों को हम लोग निवेदन करते हैं उसी दिन यानी कि 7 जुलाई रविवार सूरत स्टेशन से लेके इस्कॉन मंदिर तक जहाँ भी आप लोग होंगे, आप लोग आइए, दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए और आपका जीवन को धन्य बनाइए। भगवान क्या स्नान करने के बाद में आराम में चले जाते हैं। देखिए काल
भगवान का स्नान यात्रा था। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का कल जन्मदिन था और भगवान काल ज्येष्ठ पूनम में सबसे गर्मी था, तो भगवान को ठंडी जल में स्नान करवाया गया और फिर भगवान को बुखार आ जाता है। जैसे आम आदमी को बुखार आता है उसी प्रकार भगवान को भी बुखार होता है, तबीयत खराब होता है और 15 दिन तक उनका पट बंद रहता है, दर्शन बंद रहता है और उसी 15 दिन तक भगवान को जड़ी बूटी दिया जाता है, दलाई का खिचड़ी या साबूदाना का खिचड़ी जो सहज से हजम हो सके ऐसे भगवान को दिया जाता है। और भगवान फिर 14 दिन के बाद नवजौवन वेश में दर्शन देते हैं और फिर रथ यात्रा के रथ में बैठते हुए सारे पतित लोगों को दर्शन देते हैं। उनको दर्शन देके उनका मन भगवान के चरण में लग जाए, इसलिए भगवान पतित लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। और ये विशाल रथ यात्रा जो है आप जगन्नाथपुरी में देख सकते हैं और प्रभुपाद जी ने ये व्यवस्था किए हैं कि इस्कॉन की हर मंदिर में रथ यात्रा होता है। आज पृथ्वी में जितने इस्कॉन मंदिर है, करीब 600 साढ़े 600 इस्कॉन मंदिर है, हर जगह पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ यात्रा निकलता है और हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग दर्शन करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कितनी विशाल होती है। और आज हम इस्कॉन यानी सूरत इस्कॉन मंदिर पर खड़े हैं जो बहुत प्रख्यात मंदिर है और यह रथ यात्रा दक्षिण गुजरात की बहुत विशाल यात्रा होती है। आप ये रथ देख रहे हैं जो रथ बनकर तैयार हो रहा है, यह कोई मामूली रथ नहीं है, हाइड्रोलिक सिस्टम है। छोटा भी किया जा सकता है और बड़ा भी किया जा सकता है। तो यह रथ आपने देखा और कितना जो 50 लोगों को देख यहाँ जो है जो आप देख रहे हैं अभी भी कुछ कार्य चल रहा है, यानी पेंटिंग हो रही है और लोग रथ भी देखने के लिए आ रहे हैं। तो महाराज जी ने बताया कि एक बहुत विशाल यानी 10 लाख के करीब में पब्लिक होगी कम से कम और हर साल होती है। और यही नहीं, भगवान का जो ड्रेस है वो बहुत देखने लायक है, यानी मथुरा वृंदावन से बन करके आया है और वह ड्रेस की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए के करीब है और वह एक ड्रेस अपने आप में देखने के बहुत अच्छे, उसमें मन मोह लेगा, यानी भगवान के ऊपर ड्रेस और लोगों का एक अपनी तरफ आकर्षण करेगा, चकित की तरफ है। तो यह ड्रेस भी आपको दिखेगा। उस दिन आप भी शामिल होइए और भगवान यानी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करिए और सभी कष्ट आपके दूर होंगे। तो इसी के साथ मैं अशोक राजपूत, महेंद्र राजपूत के साथ